शॉर्ट सॉल्यूशन बाय अजय में आपका स्वागत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे जीके। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे जीके। हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए टारगेट कर रहे हैं। ओके, हम लिए हैं ऑलमोस्ट 2018, 2019, 2020 और 2021 के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी के में से जीके हम जीके का मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ। ओके गाइस, ये पढ़ने से आपको 75% आपको टकराने का चांस आपको रहेगा। आपको ये मैच होने का चांस रहेगा। जीके आपको मैच होने का चांस रहेगा। ओके, आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजों ने भारत पर इंग्लिश शिक्षा, इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश शिक्षा का माध्यम शुरू किया था 1935 में शुरू किया था। कब किया था? 1935 में शुरू किया था। अंग्रेजों ने 1935 में शुरू किया था। पेट्रोल के साथ कारों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ कारों के ईंधन में उपयोग किया जाता है। कौन सा उपयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ? एथेनॉल उपयोग किया जाता है। एथेनॉल उपयोग किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल उपयोग किया जाता है। एथेनॉल उपयोग किया जाता है। रेजिटेक्स इंडेक्स इनमें से किस से संबंधित है? आवास की कीमत से संबंधित। आवास की कीमत से संबंधित है। ठीक है, आवास की कीमत से संबंधित है। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है? सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं मिलती है? नागालैंड की सीमा आपको मिजोरम से नहीं मिलती है। श्रीलंका की अधिकांश जनसंख्या डैश के अनुसार कार्य करती है? बौद्ध धर्म पर कार्य करती है। श्रीलंका की अधिकांश जनसंख्या न डैश के अनुसार करती है, बौद्ध धर्म के अनुसरण करती है। अनुसरण करती है, बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है। ठीक है ना। वेग समय आरेख के अंतर्गत का क्षेत्र डैश को दर्शाता है। वेग समय आरेख के अंतर्गत का क्षेत्र किसको दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। ठीक है, दूरी को दर्शाता है। खजुराहो की मंदिर स्थित है। खजुराहो की मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। आपको खजुराहो की मंदिर स्थित है। किस भारत की उच्चतम रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो धूम है। कौन सा है? जो धूम है। ठीक है ना, ये न्यू क्वेश्चन है। गोरखपुर अब नहीं रहा। ठीक है, बोल रहा है कि भारत के उच्चतम रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, जो धूम में है। सॉरी, धूम स्टेशन का नाम क्या है? धूम है और पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तांगुला रेलवे स्टेशन है। तांगुला रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ पे है? आपको तांगुला रेलवे स्टेशन, जो पाकिस्तान में है। निम्न में से किसने वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन प्राप्त किया था? अकबर ने मुगल सिंहासन प्राप्त किया था, अकबर ने। ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम के बाद सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम के बाद सबसे पुराना गोल्ड कोप है आपको रॉयल कोलकाता गोल्ड क्लब कोलकाता में है। ठीक है, रॉयल कोलकाता गोल्ड कप कोलकाता में है। गोल्फ क्लब क्या है? कोलकाता में है। ओके, बेरिएटिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन करता है? पाचन तंत्र में परिवर्तन करता है। बेरिएटिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन करता है? पाचन तंत्र में परिवर्तन करता है। विटामिन के लेखक, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, 1912 में की थी। हॉपकिंस ने की थी, 1912 में की थी। ठीक है ना। विटामिन ए की खोज मैकुलर ने की थी। इससे रतौंधी रोग होता है। आपको रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। रेटिनॉल क्या है? इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी मैकुलर ने इसकी खोज किया था और ये एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी से एनीमिया रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? आपको थायमिन है रासायनिक नाम। विटामिन सी हॉलकट है। क्या है? हॉलकट। विटामिन सी हॉलकट है। ठीक है ना। ये कौन सी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ओके, विटामिन डी हॉपकिंस है। विटामिन डी हॉपकिंस वैज्ञानिक है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस वैज्ञानिक ने किया था। इससे रिएक्टस रोग होता है और इसका रासायनिक नाम हो गया आपको कैल्सीफेरॉल हो गया। क्या हो गया आपको? कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई कैथेरीन हो गया। विटामिन ई का
वैज्ञानिक नाम क्या है, सॉरी, विटामिन विटामिन ई किसने खोजा था, कैथरीन ने खोजा था। इससे रोग होता है जनन शक्ति कम होना, इससे रोग होता है, कौन सा होता है, जनन शक्ति कम होना है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है, ओके। टोकोफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है। विटामिन B1, अब विटामिन विटामिन में बहुत सारा है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, तो हम इसको एक अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। विटामिन B1 बेरी, इससे रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, आपको थायमीन हो गया। विटामिन B2 त्वचा का फटना, विटामिन B2 किस क्या होता है, विटामिन B2 का पहचान क्या है, त्वचा अगर फट जाता है तो आपको विटामिन B2 की कमी है। राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 त्वचा पर दांत दांत होना, त्वचा पर दांत होना, ठीक है ना। निको इसको बोलते हैं निकोटीनाइमेड, निकोटीनाइमेड, निकोटीनाइमेड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। विटामिन बी फाइव, विटामिन B5 बाल सफ़ेद होना, विटामिन B5 बाल सफ़ेद होना, ठीक है ना। पेंटोथेनिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 एनीमिया होता है, विटामिन B6 एनीमिया होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 लकवा, शरीर का दर्द है, शरीर का दर्द। विटामिन B7 से लकवा होता है और शरीर में दर्द होता है, बायोटीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है आपको। विटामिन B12 पांडु रोग होता है, पांडु रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कोबलामिन है, कोबलामिन है, कोबालामिन है, कोबलामिन है, कोबलामिन होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या थी, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद अनुच्छेद किस में देता है, अनुच्छेद 324 में देता है, 324 में देता है। बोल रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश, अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 324 देता है, अनुच्छेद 324 देता है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, कौन सी है, बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP डैश द्वारा अनुशासित होता है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ठीक है। देखिए ये फिजिक्स का फार्मूला है जो मोस्ट एग्जाम में ये देखने को मिलता है आपको। इसके बेस्ट पे ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आप तुरंत हल कर पाइएगा, यानी सॉल्यूशन कर पाइएगा, ठीक है ना। P बराबर होता है W/T होता है। अगर P पूछेगा और V का मान दिया हुआ, I का मान दिया हुआ रहेगा तो अब P बराबर V होता है, VI होता है। P पूछेगा आपसे या R पूछेगा आपसे, P दिया हुआ रहेगा, I² आपको दिया हुआ रहेगा, R भी पूछ सकता है, I² भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, आप एक इसको याद कर लीजिए। V²/R भी होता है, ठीक है ना। एक होता है H बराबर होता है आपको, H बराबर आपको क्या होता है, H बराबर I²RT होता है, I²RT। आई क्या हो गया, करेंट हो गया, आर क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, टी क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना, टी टाइम हो गया। फिजिक्स में आते हैं अब दबाव किसका मात्रक है, दबाव है पास्कल का। दबाव यानी दाब का ऐसा क्या बोलता है, दबाव का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल। दबाव का आखिर ये क्या डायमेंशन है, ये क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन आके निकलता कैसे है आपको मैं बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। दबाव क्यों होता है, एम, इसको पढ़ते कैसे, M L-1 T-2 पढ़ते हैं। दबाव का डायमेंशन क्या हो गया, M L-1 T-2 हो गया। शक्ति का डायमेंशन क्या हो गया, ML-2T-3 हो गया, ML-2T-3 हो गया। कार्य का क्या हो गया डायमेंशन, ML-2T-2 हो गया। बॉल का क्या हो गया डायमेंशन, ML-T-2 हो गया, ML-T-2 हो गया। मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, ये मेरी कोशिश रहेगी, ओके। अगर आपको कोई चीज़ का डायमेंशन निकालना हो, फर्स्ट नंबर पे आपको फार्मूला उसका याद रहना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमको फार्मूला सभी को आप ही सबको पता होगा, बल का फार्मूला फोर्स बराबर होता है क्या होता है, MA होता है, MA होता है
तो एम ए को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपको मास। ये क्या है एम क्या होता है, एम होता है आपको मास होता है, एम क्या होता है मास होता है। ये क्या होता है एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन होता है, यानी ये द्रव्यमान होता है, ये त्वरण होता है। ये क्या द्रव्यमान होता है, ये त्वरण। द्रव्यमान का माने क्या बोलता है इसको, द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट, द्रव्यमान का किसका ऐसा यूनिट है, द्रव्यमान ये केजी का है। क्या है केजी, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है केजी, द्रव्यमान को, ठीक है ना। तो इसको एम लिखते हैं, एम कैसे लिखते हैं, ये द्रव्यमान क्या चीज़ में रहता है, मास में रहता है, केजी में रहता है। इस मास हुआ ना तो एम की एम हो गया। एक्सक्लरेशन है, एक्सक्लरेशन क्या चीज़ में रहता है, एक्सक्लरेशन का आपको पता होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है इसका ऐसा यूनिट। क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर को क्या चीज़ में मापते हैं, मीटर को लेंथ में मापते हैं, लेंथ में। मीटर के ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये एल हो गया, ठीक है। और ये प्रति है तो ये हम प्रति हम लगा देंगे, प्रति यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड किसका यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट है। लेंथ, मीटर किसका यूनिट है, मीटर हो गया आपको लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। और ये मास को हम केजी में तौलते हैं। मास का ऐसे मात्रा यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, ठीक है ना। तो मास को यहाँ मास होता है, ठीक है। तो आप ये टी स्क्वायर है, क्या होगा टी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर है। अब हमको मिल रहा है प्रति करके, यानी पढ़ करके इसको अच्छा से सजाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको, एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एम एल टी माइनस टू हो जाता है। तो ये बल का है एम एल टी माइनस टू हो जाए। अब अगर आपको मान लीजिए अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में आपको नहीं आया तो फोर्स का क्या कार्य का क्या होता है, कार्य का होता है आपको ये ध्यान देखिए। कार्य का आपको फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, ठीक है। आप देखने का कोशिश कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। एफ का अभी मैं निकाल दिया, एफ का होता है एम एल टी माइनस टू होता है, टी माइनस टू होता है। एस ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दूरी होता है, फोर्स इंटू दूरी होता है, ठीक है ना। माने ये होता है बॉल इंटू विस्थापन। इसका फॉर्मूला कते होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला तो बॉल इंटू विस्थापन होता है फॉर्मूला। विस्थापन किसको बोलते हैं, विस्थापन किसको बोलते हैं, जो मान लें यहाँ से चल कर और यहाँ आ गया उसी को विस्थापन बोले। सबसे कम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन आपको कैसे पता चलेगा, विस्थापन होता है लेंथ में होता है, दूरी में होता है, उसको मापते हैं दूरी में, यानी मीटर में उसको मापते हैं, ठीक है ना। मीटर में लेंथ को क्या चीज़ में मापते हैं, लेंथ हम दूरी को मेजर करते हैं किस चीज़ में, लेंथ में मेजर करते हैं। तो एक और आपको एल हो जाएगा, एक और आपको एल हो जाएगा, यानी एम एल एक और एक एल यहाँ पे, एक एल यहाँ पे था, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। एम एल टू टी माइनस टू हो, देखिए तो ये है एम एल टू टी माइनस टू हो गया। यही ऐसी डायमेंशन आपको निकालता है। अगर आप भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमको आप समझा दीजिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर समझाने का और इससे भी बेहतरीन कंसेप्ट से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। बोलता है कभी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, लीला सेठ है। कौन है, लीला सेठ है। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करते हैं, ग्लूकोज को संश्लेषित करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कहती प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित कर क्या देता है, ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है। 16वीं लोकसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं, 16वीं लोकसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं आपको हो गया लाल कृष्ण अंडवाणी हो गया, लाल कृष्ण अंडवाणी हो गया, लाल कृष्ण अंडवाणी हो गया, ठीक है। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला था रजिया सुल्तान था। कौन था, रजिया सुल्तान था। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाली
बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला था रजिया सुल्तान था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल डैश में स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? कन्याकुमारी में स्थित है। निम्न में से कुछ कार्बन युक्त यौगिक में से है जिन्हें कार्बन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। साइनाइड्स है, कौन सा है? साइनाइड्स से वर्गीकृत इसको नहीं किया गया है। ओके, वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है, वर्गीकृत नहीं किया गया है। कैंसर संक्रमण कैंसर क्या होता है? संक्रमण कैंसर क्या होता है? अम्ल वर्षा के कारण संक्रमण का संरक्षण, अम्ल वर्षा के कारण संक्रमण संरक्षण होता है, ठीक है। ताजमहल का पीलापन होता है किसके कारण? राज संगमरमर के कैंसर के उदाहरण है, संगमरमर के कैंसर के उदाहरण है आपको ताजमहल का पीलापन होता है। ताजमहल का पीलापन होता है, संगमरमर के कैंसर का क्या है? उदाहरण है। ओके, संगमरमर कैंसर का उदाहरण है। बोल रहा है कहती रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। रामचरितमानस कविता भी लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। भारत का पहला मुगल सम्राट बाबर हो गया, सेकेंड हो गया हुमायूं, थर्ड हो गया आपको अकबर। थर्ड हो गया कौन सा हो गया? अकबर हो गया आपको थर्ड, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस रक्त की वहन क्षमता को कम करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, रक्त की क्षमता को कम करता है, ठीक है। बोल रहा है कहती है निम्न में से कौन सी गैस रक्त की वहन क्षमता को कम करता है? रक्त की वहन क्षमता को कम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम करता है। कौन कम करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कम करता है, ठीक है ना। रक्त की क्षमता को कम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जात और सवार शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक में से किससे संबंधित है? देखिए, जात और सवार शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक में से किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। मनसबदारी प्रथा से संबंधित है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा से आपको संबंधित है। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह डैश को अपने इस्तीफे का प्रणय निवेदन कर सकता है। अपने उपराष्ट्रपति को निवेदन कर सकता है कि आप शपथ ग्रहण हम कर रहे हैं, आप ले लीजिए, ठीक है। सुनामी डैश के कारण आती है? सुनामी अंतर्ज्वलीय ज्वालामुखी गतिविधि के कारण आती है। सुनामी डैश के कारण आती है? अंतर्ज्वलीय ज्वालामुखी गतिविधि के कारण आती है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह डैश को अपने इस्तीफे का प्रणय निवेदन कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु की स्थिति में डैश भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश का आपको कार्य करेगा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डैश में स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे? मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। मधुमक्खी के डंक में बेकिंग सोडा लगाया जाता है। अगर आपको मधुमक्खी काट लेगा ना तो आपको बेकिंग सोडा लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? बेकिंग सोडा लगा लीजिएगा। सोल्डर टीन और लीड का मिश्र धातु है। टीन और लीड का क्या है? मिश्र धातु है सोल्डर। गन मेटल तांबा जस्ता निकेल का मिश्र धातु है। जो गन बनता है ना आपको तांबा से बनता है, जस्ता से बनता है, निकेल से बनता है, ठीक है। यही तीनों से मिलकर बनता है। कांच से यानी कांच यानी शीशा बनता है। तांबा टीन से बनता है, ठीक है ना। तांबा और टीन से मिलकर बनता है। ओके, 2 फरवरी 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी स्थापित की गई थी। 2 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी स्थापित की गई थी। लॉर्ड इरविन के समय किया गया था। लॉर्ड इरविन के समय किया गया था। किसके समय किया गया था? लॉर्ड इरविन के समय किया था। मछलियों में 2 कक्ष होते हैं। देखिए, ये सब आपको याद कैसे होगा? सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। मछली में 2 पंखी होता है जिससे आदमी जी सके,
चल सके, टहल सके, कुछ काम कर सके, उसी को आप कक्ष मान लीजिए, ठीक है। मछली के दोनों दो एगो पंख रहता है, एक आए माने एक लेफ्ट एक राइट रहता है, ठीक है ना। एक लेफ्ट एक राइट होता है, तो दो कक्ष हो गया। इसमें छिपकली में ये अपवाद में है, ऑप्शनल बहुत रहता है, हर एक चीज़ में ऑप्शनल रहता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये ऑप्शनल है आपको। छिपकली के ऐसे 4 होता है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल में 3 आप याद कर लीजिएगा, छिपकली का 3, शार्क में मछली का 2 ही, शार्क का ही भी 2 होता है, शार्क का भी 2 होता है। आदमी का 4 होता है, 2 पैर 2 हाथ होगा, 4 होगा, ठीक है ना। मगरमच्छ का भी 2 होता है, ठीक है, 4 उसका पैर होता है मगरमच्छ में। मगरमच्छ में भी 4 कक्ष हो गया, ठीक है ना। हम आदमी में 4 कक्ष है, आप जानते हैं। शार्क में 2 कक्ष है, छिपकली में 3 कक्ष हो गया, मछली में 2 कक्ष हो गया। ओके, आपको ऐसे समझने में बेहतर बेहतर अच्छा लगेगा। किस 2 ब्रिटिश सरकार डैश के रूप में रूप रेखा की योजना बनाई थी? किस 2 ब्रिटिश सरकार डैश रूप रेखा की योजना बनाई थी? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन के समय हर्बर्ट बेकर और लुटियन की योजना बनाई थी। किस 2 बोला क्या, किस 2 ब्रिटिश सरकार डैश के रूपरेखा की योजना बनाई थी? रूपरेखा की योजना बनाई थी हर्बर्ट सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने बनाया था। यहाँ पे होगा स्पेस होगा, यहाँ पे सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने, ठीक है ना। गोरा क्या है? गोरा पहाड़िया कहाँ स्थित है? गोरा पहाड़िया आपको मेघालय के क्षेत्र में स्थित है, मेघालय क्षेत्र में स्थित है गोरा पहाड़िया। पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नोकरेक है। पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। स्क्लेर काइमा बना होता है, स्क्लेर काइमा बना होता है निर्जीव कोशिका से। स्क्लेर काइमा बना होता है निर्जीव कोशिका से। स्क्लेर काइमा बना होता है निर्जीव कोशिका से। आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से निर्जीव कोशिका है, कौन से सजीव कोशिका है, ठीक है। एक मूल बराबर आपको होगा, एक मूल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होता है, ठीक है ना, मोल्स होता है। एक मोल बराबर आपको हो जाए 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में होता है, क्या होता है उत्तल दर्पण में? उत्तल लेंस या कि या उत्तल दर्पण का दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है आपको? पॉलस में होती है। क्या होती है? पॉलस में होती है। और अवतल दर्पण अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस ये है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या किस चीज़ में होती है? माइनस में होती है, माइनस में, ठीक है ना। सीरियम को शॉर्टकट में लिखते हैं सीई लिखते हैं, सीरियम की परमाणु संख्या 58 है, ब्लॉक एफ में है, एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है ना। मेडलिव एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनमें 63 तत्व मिलकर ये बनाए थे। मेडलिव के आवर्सानी ये रूसी व्यक्ति है और 63 तत्व के बनाए थे, ठीक है ना। इसमें इनके मेडलिव की आवर्सानी में इनके 33 क्या थे? तत्व थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, 1206 में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, 1206 में बना था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, 1206 में बना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ करके आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।